ज्ञानवापी सर्वे के बाद आज कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने त्रिशूल, डमरू के प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया। उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि तहखानों में पुराने मंदिर के अवशेष हैं, वहीं दीवारों पर पुरानी कलाकृतियां भी बनी हैं। इसके अलावा गणेश जी की टूटी हुई सूंड भी मिलने का दावा किया गया है। हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई थी 3 बॉक्स में थी, सील्ड थी, वो सील्ड सहित हमने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दी है। अब रिपोर्ट की जो जिम्मेदारी हमको कमीशन की रिपोर्ट की देने की थी उसको मैंने पूरा कर दिया है। में क्या मैप भी था, फोटोग्राफी थी, क्या सभी चीज़ था। 10 से 12 पन्नों की रिपोर्ट होगी और उसमें वीडीए के स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन द्वारा 3 फ्लोर का पूरा बना हुआ है मैप, और 1-2 मैप लेके आए थे वादी पक्ष के लोग, उसको भी मैंने सबमिट कर दिया, उस समय दिखाए थे। तो सब चीज़ें सबमिट है और एकदम हम लोगों ने निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी। क्या इस रिपोर्ट में वहाँ पर शिवलिंग का जिक्र है या किस तरह की चीज़ें? ये इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, हमने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जिला अदालत ने केस चलाने की इजाजत दे दी है। इस मामले में मालिकाना हक और ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब अदालत के आदेश के बाद कृष्ण जन्मभूमि मामले में केस चलाने की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है। मैंने नहीं बहस की थी, हरिशंकर जैन साहब ने बहस की थी और 40 हियरिंग पे यहाँ से दिल्ली से मथुरा वो बार गए थे हर हियरिंग पे। और आज हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो मथुरा की ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को केस फाइल करने का हक नहीं है, जिस ग्राउंड पे 30 सितंबर 2020 को हमारा केस डिसमिस किया गया था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी और चुनौती करके मांग की थी राम जन्मभूमि के फैसले का हवाला देते हुए कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान को डीटी को हक होता है केस फाइल करने का, अगर नेक्स्ट फ्रेंड और शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। हमारी अपील को, हमारी दलील को मानते हुए आज मथुरा के जिला जज ने हमारी अपील को अलाउ किया है। इसका अर्थ ये है कि अब ये केस आगे बढ़ेगा और कोर्ट के पटल पे हम सारी एविडेंसेस रखेंगे। जो 12 अक्टूबर 1968 का समझौता है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट उसमें पार्टी नहीं था और जितनी भी एविडेंस लीड करनी है अब कोर्ट के पटल पे रखी जाएंगी। टाइटल डीड पे इसका मतलब सुनवाई अब शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, अब कृष्ण जन्मभूमि केस की मालिकाना हक की सुनवाई होगी और जो वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद ने हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव की मंदिर पे इलीगल कब्जा कर रखा है, उसको हटाने का केस आगे बढ़ेगा। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। आजम खान को 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में अंतरिम जमानत दी है। आजम की अंतरिम जमानत पर उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने कहा कि जिन लोगों ने घर आकर हौसला बढ़ाया उनका शुक्रिया। तंजीन फातिमा ने कहा कि ये सच्चाई की जीत है। आपको बता दें, आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद हैं। ये सच्चाई की जीत है। तो जिस तरह से ये आरोप लगे थे कि उनका मदद नहीं की अखिलेश यादव जी ने या इस तरीके से, उस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो कुछ है वो सब आप लोगों के सामने है। अच्छा, तो अभी क्या आजम खान साहब यहीं आएंगे रामपुर या आप सीतापुर जाएंगी? नहीं, सीतापुर अगर मैं जाऊँगी भी तो आजम साहब तब भी सीधे रामपुर ही आएंगे। तो कोर्ट के लिए कोर्ट ने हमें इंसाफ दिया है। और कुछ जो है राजनीतिक पार्टी या कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, घर आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है, उन सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया कहना चाहूँगी। आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा कि लंबे अरसे से न्याय की जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो आज पूरी हुई है। आजम खान को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है। नमन। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की बात को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को तबाह करने की बात की जा रही है। इन बातों में उलझे रहे तो यह देश तबाह हो जाएगा। सभी लोगों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अल्लाह ने पैदा किया है। देखिए, कोई भी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो या बाबरी मस्जिद का मामला, पहले तो बाबरी मस्जिद का मामला था जो सारे हिंदुस्तान में और सारे वर्ल्ड में उसकी गूंज पहुंची। उसमें जो कुछ भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई बाबरी मस्जिद के मामले में, और बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई और
बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दिया गया। तो वही नाइंसाफ़ी कम नहीं थी, लेकिन अब ज्ञान वापी मस्जिद का मामला सामने है, तो मुसलमान कोई अपनी मस्जिद बनाएगा तो गैर इस्लामी काम क्यों करेगा, या मस्जिद के अंदर ऐसा काम क्यों करेगा जो मस्जिद के भी खिलाफ है, अल्लाह अल्लाह के रसूल के भी खिलाफ है और इस्लामी कानून के भी खिलाफ है। इस्लाम तो मूर्ति पूजा के लिए या किसी ऐसी चीज़ों के लिए मना करता है, वो सिर्फ ये कहता है कि अल्लाह की इबादत करो जिसने कि हमें पैदा किया है, और सब हम जितने भी हैं, चाहे वो किसी कौम, किसी मज़हब, किसी नस्ल का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो और कोई भी हो, सबको अल्लाह ने पैदा किया है, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें अब हर विधानसभा सदस्य की सीट पर टैबलेट लगाया गया है। इस दौरान उनके साथ विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई मंत्री मौजूद रहे। साक्षी महाराज के प्रतिनिधि हसनैन वाकई पर फायरिंग हुई। नकाबपोश बदमाशों ने साक्षी महाराज के प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। हमले में बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई। बदमाशों ने उनके ऊपर 3 राउंड फायरिंग की। इस मामले में सफीपुर के चेयरमैन समेत 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली में बुलडोजर के डर से सब्जी मंडी के मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। सब्जी मंडी में पिछले 1 सप्ताह से पीड़ित पोस्टर बैनर लगाकर धरना दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भू माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भू माफियाओं के कहने पर पुलिस बुलडोजर चलाएगी। इस मामले में प्रदर्शनकारियों ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख धर्म हमेशा से वीरता, बलिदान और शौर्यता का इतिहास रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जा रहे हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल भी शामिल हुए।